चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मस्कुलर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में मांसपेशी तंत्र भी कहते हैं। ये जो चैप्टर या जो भी टॉपिक है ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन आजकल हर कंपटीशन में साइंस बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जाने लग गई है, उसमें बायोलॉजी आती ही आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ मसल्स, यानी कि मांसपेशियों की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं। उसे हम मायोलॉजी बोलते हैं। एक सेम टर्म है जिसको माइकोलॉजी भी बोला जाता है, वो फंगस की स्टडी होती है। कभी कभी जब क्वेश्चन आता है तो दोनों ऑप्शंस में आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइकोलॉजी जो है वो फंगस की स्टडी है और जो मायोलॉजी है वो मसल्स की स्टडी है। इसको याद करने का तरीका भी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी अप्रोक्स 650। अप्रोक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि किसी बुक में 649 होता है, किसी बुक में 656 होता है। गूगल के अकॉर्डिंग 650 है, तो मैं आपको गूगल की जानकारी दे रही हूँ। फंक्शन। अब हम आते हैं कि मांसपेशियों के काम क्या क्या है। सबसे पहला काम जो है मांसपेशियों का वो है मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। इस समय पर अगर मैं खड़ी हुई हूँ और मेरी बॉडी, सीधी सी बात है, बोन्स से बनी हुई है, लेकिन बोन्स ही पूरा काम नहीं करती हैं। बॉडी पोस्चर मेंटेन करने का काम बोन्स नहीं करती हैं, वो मांसपेशियां करती हैं। तो बोन्स के साथ मांसपेशियां मिल जाती हैं, उसके बाद ही बॉडी पोस्चर मेंटेन होता है। दूसरा होता है बॉडी मूवमेंट। अगर हम हाथ पैर चलाते हैं तो वो भी हम मांसपेशियों की वजह से चला पाते हैं, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। मांसपेशियां नहीं होंगी तो हम हाथ पैर ही नहीं चला पाएंगे। तीसरा है हीट जनरेशन। आपने देखा होगा जब बहुत लंबे समय तक हम कुछ नहीं करते और हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप किया जाता है, मतलब मांसपेशियों को थोड़ा बहुत चलाया जाता है, जिससे उसमें हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी जो है वो वार्म हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी कर रही है। जो मांसपेशी है वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी कर रही है। उसके अलावा जॉइंट्स जो है हमारी बॉडी में, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी मांसपेशियां ही करती हैं। जितने जॉइंट्स हैं, बोन्स हमारी जॉइंट्स बनाती हैं, तो उन जो जॉइंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी मांसपेशियां ही करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ये कितने टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स। सबसे पहली है स्ट्रिप्ड मसल्स। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं और हिंदी में इन्हें बोला जाता है रेखित मांसपेशियां या रेखित पेशियां। दूसरी है विसरल मसल्स। इसको हम अरेखित भी कहते हैं। और इसके बाद थर्ड है कार्डियक मसल्स। इसको हिंदी में भी हम कार्डियक ही बोलेंगे। तो ये जो स्ट्रिप्ड मसल है, स्केलेटल जो मसल है, ये इसके बारे में हम डीप में तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन तीनों में ये वाली जो मसल है वो वॉलंटरी होती है, यानी कि ऐच्छिक होती है, और ये दोनों ही नॉन वॉलंटरी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक का मतलब है ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, और ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो इसके एग्जांपल में आप सोच लीजिए, जो जहां जहां की मसल्स हैं, जैसे हाथ, पैर, उसके अलावा उंगलियां हो गई या जो भी चीजें हैं, उनको हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगी। विसरल मसल्स में कौन से आएंगे? विसरल मसल्स में आएंगे आपके आंतरिक अंग, इनर ऑर्गन्स जो है हमारे, जैसे कि पेट है, गुर्दा है, लिवर है, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी नॉन वॉलंटरी में, यानी कि विसरल में। और कार्डियक से, जहां पे भी कार्डियक आता है, सीधी सी बात है उसका हार्ट से रिलेशन है, तो यहाँ पर आ जाएंगी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी मसल्स यूज हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाली जो मसल होती हैं, जो ऐच्छिक मसल होती है, ये एक समय के बाद थक जाती हैं। जब हम इनको ज्यादा यूज करवा लेते हैं तो ये थक जाती हैं, इनमें थकान जल्दी होती है और ये कभी भी नहीं थकती।
आपने देखा होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें धड़कन होती है, गर्भावस्था में उसमें धड़कन आ जाती है और जब तक जिंदा रहते हैं धड़कन चलते रहती है। अगर धड़कन रुकी तो इंसान भी खत्म। तो ये वाली वो मसल्स हैं जो कभी नहीं थकती, आप कितना भी जी लो, आप पूरा जिंदगी आपका साथ देती हैं। और ये मसल्स हैं जो थक जाती हैं, इन्हें रेस्ट की जरूरत होती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो मसल्स में पाए जा रहे हैं, उन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन है 3 टाइप के जो मसल्स में होते हैं। एक्टिन, नंबर 2 इज मायोसिन, नंबर 3 इज मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होता है इसमें आयरन पाया जाता है। देखिए आयरन से है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन जिनमें आयरन है, जो कंटेन कर रहे हैं आयरन को। हीमोग्लोबिन आपको पता है ब्लड में होता है, इसमें भी आयरन है। एक मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, यही वाला, इसमें भी आयरन है। और एक होता है साइटोक्रोम जो कि प्लांट्स में होता है। ये तीनों जो प्रोटीन है ये कंटेन करते हैं आयरन। तो ये भी पूछ सकते हैं, प्रोटीन का ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ लिया और सपोज ये तीनों दे दिए, आपको पता है मायोग्लोबिन, आपने मायोग्लोबिन लगा दिया बट आंसर तीनों थे, तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, हाँ इससे एक चीज और है आपके याद करने की ट्रिक, जो मैंने बोला था स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी। देखिए एम्बायो इसमें भी आ रहा है, एम्बायो इसमें भी आ रहा है, एम्बायो इसमें भी आ रहा है। मतलब जो प्रोटीन हमारी मसल्स में कंटेन हो रहा है, मायोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, उसके बेस पर आप इसकी स्टडी को याद कर सकते हैं कि मायोलॉजी जो है वो मसल्स की स्टडी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ मसल्स जो कंट्रोल कर रही है आई मूवमेंट को। आई मूवमेंट को कंट्रोल करने में जितनी मसल्स का यूज हो रहा है, इसके लिए 6 मसल्स का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर आ जाता है। एक मैंने यहाँ पर बताया था कि जब जो हमारा जो बॉडी है, मांसपेशियां ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करती हैं, तो उसमें कौन सा एसिड जमा होता है? जो एसिड है वो लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिसकी वजह से जब हम बहुत लंबे समय बाद उन मांसपेशियों से कार्य करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो पेन करने लगती है। इस तरीके से टॉपिक तो खत्म होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं, एक तो आप स्टडी याद कर लीजिए या फिर आप ये याद कर लीजिए, नंबर ऑफ मसल्स याद कर लीजिए, आई मूवमेंट याद कर लीजिए और टाइप्स याद कर लीजिए। जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में हम एक क्लास और लेंगे, उसमें हम आपको उसके बारे में डीप में पढ़ाएंगे। उसमें बोन्स भी आती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। और ये इसमें से यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।